व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो विदेश यात्रा कर सके। तो क्या किसी जातक की कुंडली में कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जब वो विदेश यात्रा कर सकता है? देखिए भावना जी, हर व्यक्ति चाहता है कि वो विदेश यात्रा करे, और मेरा भी मानना है कि विदेश में जाकर के धन कमाए और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचे। ये अच्छी बात है, लेकिन विदेश जाने के पीछे पागल भी नहीं हो जाना चाहिए। जी। अगर पत्रिका के अंदर कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं तभी आप विदेश जाएंगे। जी। और अगर कुंडली में विदेश यात्रा के योग नहीं है, अपने देश में ही रह करके आपने जीवन व्यतीत करना है, तो निश्चित तौर पर आप विदेश जा नहीं सकते। जी। जैसे कि विदेश यात्रा को हम शनि और राहु से जोड़ते हैं। जो कारक ग्रह हैं शनि और राहु हैं। जी। जिस व्यक्ति को विदेश जाना हो उसका शनि और राहु, और जो भाव यानी 12th भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, 9th भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, 7th भाव विदेश यात्रा को दर्शाता है, जी। 8th भाव को भी हम विदेश यात्रा से जोड़ लेते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के लिए हम तीसरा भाव देखते हैं कि अपने देश में ही हमें घूमने जाना हो तो हम छोटी यात्राओं के लिए तीसरे भाव को इन्वॉल्व करते हैं। जी। लेकिन जब विदेश यात्रा की बात आती है तो सबसे पहले हम 7th हाउस, ये जो भी मैंने हाउस बताए आपको, इन भावों को देखना बहुत ज़रूरी है कि भाव बलशाली है या नहीं। गुरुजी, जैसे कि अभी आपने भावों की चर्चा की, क्या कुछ योग भी ऐसे बन जाते हैं कुंडली के अंदर जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो विदेश जा सकता है? योगों से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि किस लिए जा रहे हैं। आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, या वहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको PR मिल जाए, आप वहीं जीवन भर रहें। जन्म पत्रिका में ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं विदेश जाने के, लेकिन छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को, कि अगर लग्नेश 12th हाउस में विराजमान हो तो व्यक्ति घर छोड़ेगा, विदेश जा सकता है। लग्नेश अगर 7th हाउस के अंदर विराजमान हो, राहु का संबंध हो, शनि का संबंध हो, 8th हाउस से राहु का संबंध हो, शनि का संबंध हो, जो विदेश के कारक ग्रह हैं, या 9th हाउस से संबंध बन रहा हो राहु शनि का, तो व्यक्ति विदेश जा सकता है। लेकिन ये दूसरी बात है कि विदेश जाकर के वो क्या करेगा, वो किस लिए जाना चाहता है। देखिए, हर व्यक्ति की चाह जरूर होती है, लेकिन विदेश क्यों जा रहा है ये उसके जहन में पहले से ही, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, व्यापार के लिए जा रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। विदेश जाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। जिसके पास धन है वो अनेकों बार विदेश जाता है और आता है। लेकिन एक बच्चा अगर पढ़ाई के लिए जा रहा है, उसका भाव अलग और उसके प्लानेट अलग होंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर व्यापार जमाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसके भाव और ग्रह अलग काम करेंगे। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर PR लेना चाहता है, वहीं पर निवास करना चाहता है, तो उसके भाव और ग्रह और इनका संबंध अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्नेश आपका 12th हाउस में जा रहा हो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विदेश जा सकता है। अगर 9th हाउस का संबंध आपके 4th हाउस से बना हो, जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर स्टडी के लिए, कि ये बच्चा स्टडी कर पाएगा, वहाँ पर नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि वह रिटर्न हो जाते हैं। हाँ जी, वो चले तो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ भी नहीं पाते और फिर वापस उनको लौट कर अपने घर आना चाव पड़ता चाव है। में वो चले तो जाते हैं, अपने फ्रेंड को देख करके, अपने रिश्तेदारों को देख करके, या किसी ने कुछ कह दिया उसको देख करके हम चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको रिटर्न आना पड़ता है। तो ऐसे समय पर आपको पत्रिका दिखानी अवश्य चाहिए। अगर आपके बच्चे की पत्रिका के अंदर ये है कि बच्चा विदेश जाएगा तो निश्चित तौर पर योग भी होगा। खासकर वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका 4th हाउस 9th हाउस का संबंध निश्चित तौर पर होगा। अन्यथा वो वापस जरूर आएगा।
अगर ये संबंध नहीं बन रहा तो निश्चित तौर पर वो वापस आएगा। जी जो व्यक्ति पीआर लेना चाहता है वहाँ की, जी जी वहीं पर निवास करना चाहता है, पूरा जीवन वहीं व्यतीत करना चाहता है, उस व्यक्ति का 4th हाउस अवश्य खराब होना चाहिए। अगर 4th हाउस खराब नहीं है तो किसी भी कंडीशन में उसको पीआर नहीं मिल सकती। जी अगर 4th हाउस खराब होगा तो निश्चित तौर पर आपको पीआर मिल जाएगा। मिल जाएगी। अन्यथा पीआर के लिए आप जीवन भर वहाँ रहते रहिए, पीआर आपको नहीं मिलेगी। जी क्योंकि कहीं ना कहीं वापस आपको अपने देश में लौट कर आना है। 4th हाउस का सुख आपको भोगना है, अपने देश का सुख आपको भोगना है, अपने घर का सुख भोगना है, इसलिए आपको पीआर वहाँ की नहीं मिलेगी।